के साथ जुड़ रहे हैं विक्रांत। एक बहुत ही ज्यादा दुखद शॉकिंग घटना, तस्वीरें देखकर रूह कांप जा रही है, डर लग रहा है। सुबह 5:15 बता रहे हैं जो एक झील है वहां पर, उससे पहले जो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है वहां पर उनकी एक्सीडेंट उनका हुआ है। और अगर आप गाड़ी की तस्वीरें देखें जी, उनके साथ कौन कौन सवार था? क्योंकि खबरों के मुताबिक शायद बताया जा रहा है 3 लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे और जब ये हादसा हुआ रुड़की के सक्षम अस्पताल में शायद भर्ती करवाया गया। ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना जरूर है कि गाड़ी वो खुद चला रहे थे। तो फुल वीडियो आगे है गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं तो 30 सेकेंड जो है आप स्किप कर देख सकते हैं। विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन और ऋषभ पंत की जो एक्सीडेंट हुई है, अनफॉर्चुनेटली जो है गाइस, फॉर्चुनेटली ऋषभ पंत जो है बिल्कुल ठीक है। वंस अगेन आपको बता दूं, फुल वीडियो आगे है, देखना चाहते हैं तो 30 सेकेंड जो है आप स्किप कर देख सकते हैं गाइस। विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन और ऋषभ पंत की जो इंजरी हुई है, एक्सीडेंट जो हुआ है उसको लेकर गाइस पहले वॉच कीजिए, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए गाइस पहले वॉच कीजिए इस वीडियो को। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रांत। एक बहुत ही ज्यादा दुखद शॉकिंग घटना, तस्वीरें देखकर रूह कांप जा रही है, डर लग रहा है। तमाम प्रशंसकों के मन में भी यही सवाल है, ऋषभ पंत की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, जरा जानकारी दीजिए और ये कैसे हादसा हुआ? शुभांकर, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इज आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए रिलीफ की बात है। उनको देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया, विच मींस कि ये मामूली से एक्सीडेंट नहीं था। उनके सर पे आपने देखा चोट है, उनकी पीठ पर चोट है और बड़ी बात यह भी है कि उनके पैर में भी चोट है। शायद फ्रैक्चर बताया जा रहा है और अगर फ्रैक्चर है पैर में तो फिर तो आप देखिए लंबा ही काम हो जाता है। लेकिन रिलीफ, राहत की बात यह है कि जो सर की चोट है वो ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है तो ये भी एक रिलीफ है। लेकिन सुबह बता रहे हैं जी 5-5:15 बजे, और ये फॉग के कारण हुआ। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर अक्सर बताते हैं कि उस जगह पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट है सुबह 5:15 बजे। 5:15 बजे का मतलब होगा वो दिल्ली से रात को निकले होंगे या मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह निकले होंगे और रुड़की जा रहे थे। अब यार देखिए, बातें बाद में होती हैं, लेकिन इतनी रात को ड्राइव करना भी मुझे लगता है कि फॉग के दिनों में शायद मुनासिब नहीं था। शायद वो भी एक गलती थी। लेकिन सुबह 5:15 बजे बता रहे हैं जो एक झील है वहां पर, उससे पहले जो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है वहां पर उनकी एक्सीडेंट उनका हुआ है। और अगर आप गाड़ी की तस्वीरें देखें तो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को आग लगी है। गाड़ी को आग लगी है और सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट के कारण जब गाड़ी को आग लगी तो आग लगने के बाद ऋषभ उस गाड़ी से बाहर खुद आए हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि सपोज इंपैक्ट हो और आप अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद गाड़ी में आग लगती तो क्या होता। बिल्कुल विक्रांत, और बिल्कुल सही बात आप करें कि यहाँ पे थोड़ी लापरवाही तो है, लेकिन जो पीठ की तस्वीर विक्रांत है वो बड़ी परेशान करने वाली। वो पीठ पे हमें ब्लड स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं, स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं, जलन वहां पर है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मामला, अच्छी बात यह कि आपने एक अपडेट दी कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही भीषण हादसा था और ईश्वर का शुक्र है कि वो बाल बाल सुरक्षित हो गए। शायद घर परिवार या प्रशंसकों का या भगवान का आशीर्वाद लग गया। सही बात है, बाल बाल बची वाली बात तो है। लेकिन जहां तक आप चोट की बात कर रहे हैं, जो पीठ आपने बात की या सर पे जो भी इम्पैक्ट है और पैरों में बताया जा रहा है, तो ये तो लंबी चोट है। मतलब अगेन जब इस तरह की खबर आती है शुभांकर, तो सबसे पहले तो यही मन से दुआ निकलती है यार कि जान बची रहे। और शायद जैसे आपने कहा वो ऊपर वाले की दुआ है या जो भी है, जान का खतरा फिलहाल बताया जा रहा है कि नहीं है। फिर दूसरी बात आती है चोट। चोट तो सीरियस है, चोट तो सीरियस है। पीठ में जैसे आपने बताया कि जो निशान है, और हो सकता है ये बर्न इंजरीज भी हो। अब मेरे पास भी तफसीर नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं है। अगर गाड़ी में आग लगी है तो हो सकता है। और पैर की अभी पता नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या है। किसी ने बताया कि शायद पैर में फ्रैक्चर है। तो ये वैसे देखे तो ये तो सीरियस ही हो जाता है ना जी। उनके साथ कौन कौन सवार था? क्योंकि खबरों के मुताबिक शायद बताया जा रहा है 3 लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे और जब ये हादसा हुआ रुड़की के सक्षम अस्पताल में शायद भर्ती करवाया गया है। ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना जरूर है कि गाड़ी वो खुद चला रहे थे। ऋषभ पंत जी जी, गाड़ी वो खुद ही चला रहे थे।
आप ऋषभ पंत का घर क्या रुड़की में विक्रांत? आप तो उन्हें जानते हैं अच्छे से, क्योंकि कहा जा रहा जी है जी जी, वो रुड़की के रहने वाले हैं। और रुड़की से ही जब वो दिल्ली आए थे, और उनकी स्ट्रगल के दिन आपको याद होंगे। ये सोनेट क्लब से खेलते हैं, जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज में है, साउथ कैंपस। और जो मोती बाग फ्लाईओवर है, वहां पर उन्होंने कई रातें गुरुद्वारे में रहकर भी बिताई थी। और रुड़की से उनका परिवार उनको यहाँ पर लेकर आया था। रुड़की में उनकी माता जी हैं, उनका घर वहीं पर है। और अगेन शायद कहते हैं ना कि कुछ दिन थे उनके पास, अभी वो खेल कर आए, अब थोड़ा सा 2-3 दिन का आराम है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो हो सकता है 2-3 दिन वो अपने घर जाकर बिताना चाहते हो। बट अगेन बात वही है कि शायद ये गलती जरूर हो गई कि इन दिनों में जब सर्दियां होती हैं, नॉर्थ इंडिया में फॉग होता है, तो अक्सर आप रात की ड्राइविंग अवॉइड करते हैं शुभांकर, और शायद यहां पर भी उनसे ये लापरवाही हो गई। जी। विक्रांत, बीते कुछ दिन जो है ऋषभ पंत के लिहाज से प्रोफेशनल करियर में भी बहुत सारे सवाल रहे। अब ये पर्सनल लाइफ जो है ये भी एक बड़ी ट्रेजिक रही। फैंस के मन में बहुत सारी चिंताएं। हम चाहते हैं कि एक बार आप उन्हें फिर से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि ऋषभ पंत जो है वो पूरी तरह से सेफ है, और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अभी खतरे से बाहर है भीषण एक्सीडेंट के बावजूद। तो एक बार अगर आप डिटेल दे देंगे तो शायद प्रशंसकों के मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे शुभांकर, सुबह 5:15 बजे के करीब वो चूंकि दिल्ली से रुड़की जा रहे थे अपने घर, और सुबह 5:15 के करीब एक झील है, बताते हैं कि वहां पर जो एक ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि उसके बाद गाड़ी में आग लग गई, और वो खुद चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद वो शीशा तोड़कर बाहर भी आए हैं। और शायद ये सबसे बड़ी बात हुई कि आग जब लगी, जब गाड़ी का इंपैक्ट हुआ, शायद वो अनकॉन्शियस नहीं हुए। अगर गाड़ी के इंपैक्ट पर आप अनकॉन्शियस हो जाए और उसके बाद आग लगे तो शायद आप होश नहीं होती। तो शायद वो कॉन्शियस थे। गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने शीशा तोड़कर वो बाहर आए हैं। लेकिन 3 तरह की इंजरीज हैं, उनके सर पर है, उनकी पीठ पर है, और उनके पैर में भी बताया जा रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। यहां पर जैसे आप कहते हैं सर पर चोट है, तो फिर आपको फिक्र बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो फिलहाल उनका इलाज किया, ये कहा कि खतरे से बाहर है। लेकिन उनको मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में रेफर कर दिया गया, जो वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल खबर यही है कि कहते हैं ना कि मतलब थैंकफुली राहत की बात यह है कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन चोट सीरियस है। जी, एक क्रिकेटर के तौर पर ऐसी चोट कितना इंपैक्ट करती है? हालांकि हमारी सबकी पहली प्रार्थना तो यही है कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रिकवर कर जाएं। लेकिन क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, तो ये सवाल भी लोगों के मन में आता रहता है। आप तो तमाम खिलाड़ियों को कवर करते हुए नजर आए हैं। पैर की चोट खासतौर पर विक्रांत कहा जा रहा है कि वो थोड़ी गंभीर है, और वो उन्हें